गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की ऑमलेट करी की रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनती है और आप इसको लंच में, ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें तैयारी स्टार्ट करते हैं ऑमलेट करी की। एक बॉल में मैंने 5 अंडे लिए और इसमें मैं डालूंगी 1 हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक काट ली है, और 1 टेबल स्पून के करीब धनिया, कटा हुआ धनिया। मैं हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस सबको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी और 1 टेबल स्पून बटर। इसको मेल्ट होने दूंगी। और ये जब गर्म हो गया तो इसमें ये जो अंडों का मिक्सचर बनाया है ये इसमें डाल दूंगी। शुरू में स्टोव मीडियम पे रखना है जब तक कि इसमें बबल स्टार्ट नहीं हो जाते। ये ऑमलेट स्लो हीट पे बनेगा। शुरू में बस स्टोव तेज रखना है जब तक कि बबल्स आने स्टार्ट नहीं हो जाते। अब इसमें जैसे कि बबल्स आने स्टार्ट हो गए और इस वक्त मैं स्टोव जो है वो स्लो कर दूंगी। अब ये ऑमलेट स्लो हीट पे पकेगा। और अब मैं ऑमलेट की करी बनाऊंगी। उसके लिए मैं एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लूंगी और इसमें एक छोटे साइज का प्याज जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया था वो डालूंगी और इसको फ्राई करेंगे। बस इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए, ज़्यादा डार्क ना हो, बस थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो जाए। मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी और इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा स्मॉल स्टिक्स की साइज में काट ली है। आप चेडर या मोज़रेला कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे ताकि अंडा थोड़ा सा फैल जाए। थोड़ा सा यूं फैला देंगे अंडे को। और इसमें बहुत ही बारीक चीज़ स्ट्रिप्स मैंने काट ली थी, वो इस तरह से इस पे एक साइड पे रखूँगी। आप चीज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्याज का कलर हल्का सा चेंज शुरू हो गया है तो इसमें मैं टमाटो की प्यूरी डालूंगी, जो कि मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनको मैंने उबाल लिया था और ब्लेंड कर लिया था। इसको मिक्स करूंगी और अब इसमें मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा नमक डालें क्योंकि नमक ऑमलेट में भी है। और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। इस सब को मिक्स करूंगी। और अब ये जो ऑमलेट है इस पे चीज़ रखी थी इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब इसको इस तरह से पलटेंगे। स्टोव बिल्कुल लो पे है और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। ऑमलेट जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। स्टोव मैंने बंद कर दिया। और इसको मैं इस प्लेटर में इसके पीसेस इसमें डाल दूंगी। क्या ज़बरदस्त तैयार हुआ है ऑमलेट। और इधर ये जो सॉस है ये भी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। बस इसको हल्का सा पकाएंगे। वो जो मसाले डाले थे, नमक, मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, उसको डालने के बाद इसको हल्का सा पकाना है ताकि थोड़ी सी जो सॉस है ये पक जाए। सॉस बिल्कुल रेडी है, तैयार है। सॉस को मैं इस तरह से ऑमलेट के ऊपर डालूंगी। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। लंच में भी इसको आप खा सकते हैं
कोई गेस्ट आते हैं घर में तो ये बहुत जल्दी क्विक बनने वाली डिश है और सबको बहुत पसंद आती है। और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। तो गाइस हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत यमी ऑमलेट करी बिल्कुल तैयार है। आपने देखा कितनी जल्दी से बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।